नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी अदृश्य शक्ति की, एक ऐसी ताकत की जो हमारे रोजमर्रा के कई अनुभवों के पीछे छुपी हुई है। अच्छा, चलिए एक ऐसे रहस्य से शुरू करते हैं जो हम सब के साथ कभी ना कभी तो हुआ ही है। कभी सोचा है कि सूखे मौसम में जब स्वेटर उतारते हैं तो वो चट चट की आवाज़ क्यों आती है? या वो हल्की सी चिंगारी? या फिर कार का दरवाज़ा छूते ही कभी कभी हल्का सा शॉक क्यों लगता है? ये सब होता क्यों है? तो इन सारे सवालों का, इन सभी रहस्यों का जवाब असल में एक ही चीज में छुपा है। स्थिर विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और ये सब कुछ शुरू होता है पदार्थ के एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल गुण से। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं और मिलते हैं हमारी आज की कहानी के मेन कैरेक्टर से, हीरो से, जिसका नाम है वैद्युत आवेश, या जिसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है। मतलब हजारों सालों से लोग इसके अजीब अजीब असर देखते आ रहे हैं। कहानी शुरू होती है करीब 600 ईसा पूर्व में, ग्रीस से। थेल्स ऑफ मिलेटस ने देखा कि एम्बर को जब ऊन से रगड़ते हैं तो वो हल्की चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता है। और फिर सदियों तक एक्सपेरिमेंट्स होते रहे और आखिरकार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आकर इन दो तरह की शक्तियों को नाम दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये होता कैसे? मतलब रगड़ने से ऐसा क्या हो जाता है? ये बहुत मजेदार है। जब हम एक कांच की रॉड को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं ना, तो कोई नया चार्ज बनता नहीं है। होता बस इतना है कि कांच की रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं, बस। तो अब कांच की रॉड पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसलिए वो हो गई पॉजिटिव चार्ज। और रेशम पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो वो हो गया नेगेटिव चार्ज। सिंपल। अब एक बार जब चीजें चार्ज हो जाती हैं तो वो दो बहुत ही सीधे साधे नियमों को फॉलो करती हैं। ये बिल्कुल चुंबक जैसा ही है, समझिए। एक जैसे चार्ज, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, रिपेल करते हैं। और अलग अलग चार्ज, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन एक सवाल आता है, सूखे बालों में प्लास्टिक की कंघी घुमाने पर तो वो चार्ज हो जाती है, पर स्टील का चम्मच क्यों नहीं होता? इसका जवाब छिपा है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के फर्क में। देखिए, कंडक्टर्स या चालक, जैसे कि कोई भी धातु या हमारा शरीर, ये चार्ज को अपने अंदर से आराम से बहने देते हैं। लेकिन इंसुलेटर्स यानी विद्युत रोधी, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, ये चार्ज को बहने से रोकते हैं। इसीलिए चार्ज कंघी पर जमा हो जाता है, पर चम्मच से बहकर हमारे हाथ और फिर जमीन में चला जाता है। ओके, तो अब हम ये तो समझ गए कि चार्ज क्या है। अब जानते हैं इसके तीन सबसे जरूरी, तीन बेसिक नियमों के बारे में। पहला नियम तो बहुत ही सीधा है, एडिटिविटी। इसका मतलब है कि चार्जेस को आप सिंपल नंबरों की तरह जोड़ सकते हैं। मान लीजिए एक सिस्टम में +5 चार्ज है और -2 चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ? 5 - 2 यानी +3। बस उनके पॉजिटिव या नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है। दूसरा नियम, ये फिजिक्स के सबसे बड़े नियमों में से एक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कहता है कि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। हाँ, आप उसे एक चीज से दूसरी चीज पर ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं, जैसे हमने कांच की रॉड और रेशम के साथ किया था। पर एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा हमेशा उतना ही रहता है। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे कमाल का नियम। एक ऐसा नियम जो हमारे यूनिवर्स के बारे में एक बहुत ही गहरी बात बताता है। इसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चार्ज आपको किसी भी मात्रा में नहीं मिल सकता। यह हमेशा एक फिक्स्ड पैकेट में आता है। जैसे हमारे देश में सबसे छोटी करेंसी 1 रुपए का सिक्का है, आप आधा रुपए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे ही चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है ई। किसी भी चीज पर जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा इस ई का पूरा पूरा मल्टीपल होगा, 1e, 2e, 100e। लेकिन कभी भी 1.5e या 2.7e नहीं हो सकता। ये प्रकृति का एक नियम है। तो हमें ये तो पता चल गया कि चार्जेस के बीच एक फोर्स होता है, पर यह फोर्स कितना मजबूत होता है? क्या हम इसे नाप सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। 1785 में चार्ल्स कूलोम ने हमें इसका एक फॉर्मूला दिया, कूलोम का नियम। यह बहुत सिंपल है। यह कहता है कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स उनके चार्ज की मात्रा पर निर्भर करता है। मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स, और उनकी दूरी पर भी। जितनी ज्यादा दूरी उतना ही कमजोर फोर्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे दो चुंबकों को दूर ले जाने पर उनका खिंचाव कम हो जाता है। और अब जरा देखिए कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के मुकाबले
कितना कितना ज्यादा शक्तिशाली है। इस टेबल पे नजर डालिए। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 के आगे 39 जीरो लगाने जितना गुना ज्यादा मजबूत है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि हम सोच भी नहीं सकते, और यही वजह है कि एटम के लेवल पर ग्रेविटी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। सब कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स का ही खेल है। ठीक है, फोर्स तो है और बहुत तगड़ा है, पर एक सवाल दिमाग में आता है, ये फोर्स खाली जगह में बिना छुए काम कैसे करता है? मतलब एक चार्ज को कैसे पता चलता है कि थोड़ी दूर पर दूसरा चार्ज रखा है? वो आपस में बात कैसे करते हैं? कोई तो जरिया होगा ना? और इसका जवाब है एक ऐसा आइडिया जिसने फिजिक्स की दुनिया ही बदल दी, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। सोचिए कि हर चार्ज अपने चारों तरफ स्पेस में एक तरह का असर या प्रभाव फैला देता है। इसी असर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब जैसे ही कोई दूसरा चार्ज इस फील्ड में आता है तो वो फील्ड उस पर फोर्स लगाता है। तो चार्ज सीधे सीधे एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगा रहे, बल्कि फील्ड के जरिए लगा रहे हैं। अब इस अदृश्य फील्ड को देखने का, या यूं कहें कि समझने का एक तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये काल्पनिक रेखाएं हैं जिनके कुछ सिंपल से नियम हैं। ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर खत्म होती हैं। ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं, और जहां ये लाइनें पास पास होती हैं वहां फील्ड मजबूत होता है, और जहां दूर दूर वहां कमजोर। तो देखिए, हमने सफर कहाँ से शुरू किया था? एक छोटी सी चिंगारी से, और उस चिंगारी के पीछे हम पहुंचे आवेश तक। फिर हमने देखा कि आवेश एक बल लगाता है, और आखिर में हमने जाना कि ये बल असल में एक क्षेत्र यानी फील्ड की वजह से लगता है। चिंगारी से लेकर फील्ड तक ये है पूरी कहानी। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। अगर यही अदृश्य बल, यही फील्ड हमारे आसपास की हर चीज, केमिस्ट्री से लेकर बायोलॉजी तक हर चीज के लिए जिम्मेदार है, तो सोचिए कि यह हमारी दुनिया को और कितने तरीकों से चला रहा होगा जिनके बारे में हमें पता भी नहीं। ये सोचने वाली बात है ना?